अरुणाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये प्रेस बाइट इसलिए देना पड़ा कि अरुणाचल टाइम्स में एक ऐसा न्यूज़ आया है कि चेतन सिंह जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एक जवान जो है अपने सीनियर और 3 व्यक्ति को जयपुर मुंबई सुपरफास्ट सेंट्रल एक्सप्रेसवे ट्रेन के अंदर मर्डर को लेकर के और खास करके हरियाणा में न्यू डिस्ट्रिक्ट में जो रिलीजियस वायलेंस हुआ, उसके पश्चात जो मणिपुर में पहले से जो इशू चल रहा है मैते और कुकी का बीच में, इस संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा कि ये जो है अरुणाचल टाइम्स में जो लिखा है कि चेतन सिंह जो जवान रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो अपने सीनियर को गोली से मारने के बाद फिर अलग अलग कंपार्टमेंट में जा कर के तीनों लोगों को मारा। और ये जो पेपर के अनुसार और जितने भी अलग अलग कमेंट्स के अनुसार जो हम लोग को देखने को मिला है कि चेतन सिंह ने एक पर्टिकुलर कम्युनिटी खास करके मुस्लिम लोगों को ढूंढ के मारा है। इसमें मैं कहना चाहूँगा कि मुझे लगता है कि ऐसे चेतन सिंह का किलिंग में एक पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी को सिलेक्ट कर आइडेंटिफाई करके अलग से जो मरा है, ऐसे एलिगेशन तो हमको लगता तो नहीं है। मैं ये बताना चाहूँगा कि जो न्यू डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में एक रिलीजियस ग्रुप ने प्रोसेशन निकला, दूसरा ने अटैक किया, और मणिपुर में भी जो पहले से जो वायलेंस मैते और कुकी दोनों का बीच में जो वायलेंस चल रहा है, इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन 2024 को मद्देनज़र रखते हुए देश भर में हर इंसिडेंट, हर वायलेंस को रिलीजियस एंगल से पॉलिटिकलाइज किया जा रहा है। मेरे हिसाब से मैं अपील करना चाहूँगा कि अरुणाचल प्रदेश में खास करके चुनाव के दौरान चुनाव को मुझे लगता है कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी खास करके भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए हर चीज़ को रिलीजियस एंगल से लिया जा रहा है और हर चीज़ को रिलीजियस वायलेंस के तौर पे दिखाने का कोशिश जारी है। मैं ये बताना चाहूँगा कि समाज में ये जो है चेतन सिंह का जो शूटिंग एपिसोड, ये एक क्राइम है। उसके पश्चात जो न्यू डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में रिलीजियस वायलेंस होके वहाँ भी 6 व्यक्ति का मर्डर हुआ, और मणिपुर में जो मैतई और जो कुकी का जो स्ट्राइफ में वायलेंस में रायट में वह 35 कुकी जवान्स एंड खास करके वहाँ हमारे जो माँ बहने का वहाँ परेडिंग, नेकेड परेडिंग और रेप केस भी इशू है। ये सबको मैं ये बताना चाहूँगा कि दीज आर ऑल नथिंग बट डन बाय द क्रिमिनल्स। जो क्रिमिनल्स ने क्राइम किया है, मर्डर किया है, उसको रिलीजियस एंगल में देखा नहीं जाना चाहिए। और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी इंडिविजुअल व्यक्ति, कोई भी एसोसिएशन मिशन 2024 इलेक्शन उसको मद्देनज़र रखते हुए भारतीय जनता पार्टी को जोड़ने के लिए कोशिश नहीं करना चाहिए। मैं समाज को ये बताना चाहूँगा कि अरुणाचल प्रदेश में भी समाज को ये मैं अपील करना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के ओर से जो क्रिमिनल होता है, जो क्राइम कमिट करता है, उसका कोई समाज नहीं होता है, उसका कोई रिलीजन नहीं होता है, उसका कोई चेतर नहीं होता है। क्रिमिनल तो क्रिमिनल है। क्रिमिनल के लिए जो हमारे भारतीय सरकार के ओर से, संविधान के ओर से जो क्राइम कमिट करता है, उसको अप्रोप्रिएट पनिशमेंट देने के लिए जो आईपीसी है, वेरियस एक्ट्स के हिसाब से क्रिमिनल को क्रिमिनल का हिसाब से आइडेंटिफाई करके प्रॉपर पनिशमेंट दिया जाना चाहिए। और हम लोग ये बात को ज़रूर मान के चलना होगा कि क्रिमिनल का कोई रिलीजन नहीं होता है, कोई क्षेत्र नहीं होता है, कोई समुदाय नहीं होता है। क्रिमिनल तो क्रिमिनल है, और जो क्राइम करता है, मर्डर करता है, जो वायलेंस इनिशिएट करता है, हर एक तहत के
मतलब जो हर एक संविधान के तहत उसको जो अप्रोप्रिएट पनिशमेंट देना है उसको पनिशमेंट देना है और पनिशमेंट मिलने देना चाहिए। भाजपा एक्टिविटी से मैं 100% भारतीय जनता पार्टी अरुणाचल प्रदेश की ओर से कंडेम करना चाहूँगा। सर कंडेम इतना समय तो देखिए बीच बीच में मैं आई एम नॉट द फर्स्ट पर्सन टू ब्रीफ यू। हमसे पहले हमारे प्रधानमंत्री की ओर से भी, होम मिनिस्टर की ओर से भी, अरुणाचल प्रदेश के सरकार की ओर से भी और सेंट्रल बीजेपी के ओर से भी बहुत समय से पहले से ये क्लैरिफिकेशन आ रहा है। ये पहली बार बीजेपी अरुणाचल प्रदेश के ओर से क्लैरिफिकेशन नहीं दिया जा रहा है। आज जो अरुणाचल टाइम्स में यहाँ लिखित रूप में पेपर में देखने के बाद हम लोगों ने निर्णय किया कि अरुणाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के ओर से भी एक क्लैरिफिकेशन जाना चाहिए, स्टेटमेंट जाना चाहिए। अच्छा डोमिनिक साहब, क्योंकि आप लोग बैकग्राउंड से भी दे रहे हैं कि ऐसा होता है, लेकिन ना देखिए भारतीय जनता पार्टी को हमारे हिंदुस्तान के लोग बहुत बड़े प्यार से नरेंद्र मोदी को दुनिया का सबसे बेहतरीन लीडर चुना, प्रधानमंत्री बनाया। और हमारे जो भारतीय जनता पार्टी सरकार देश के और अरुणाचल प्रदेश के हमारे भारतीय जनता पार्टी जो है भारतीय के मतलब जो जनता के सरकार है, जनता के वेलफेयर गवर्नमेंट है। वेलफेयर गवर्नमेंट के ओर से यहाँ जो आपने जो मुझे सवाल पूछा है, हमारा सरकार के ओर से सरकार का काम है जो भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ जो देश भर में आते हैं, अरुणाचल प्रदेश में भी होता है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में भी होता है, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को हम लोग कंडेम करते हैं और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को जो जैसे अप्रोप्रिएट पनिशमेंट मिलना चाहिए था उसको मिलने देना चाहिए। और खासकर कम्युनल वायलेंस इंसाइट करना रूलिंग पार्टी के ओर से इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, वो हो ही नहीं सकता है। वो ये हो सकता है ओपोजिशन लोग का काम, जो कुछ चुनाव आ रहा है 2024 का, चुनाव को नज़र में रखते हुए चुनाव में फ़ायदा लेने के लिए ये कम्युनल वायलेंस के नाम से और कुछ पॉलिटिकल जो फ़ायदा उठाने के लिए अपने एंगल से अपोजिशन लोग का ये रोल हो सकते हैं।